नमस्कार, मैं हूं शिवानी। चकदे क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल, दिन शनिवार। चलिए बढ़ते हैं आईपीएल से जुड़ी 15 बड़ी खबरों के साथ। राहुल तेवतिया ने 2 गेंद पर 2 छक्के लगाकर गुजरात को दिलाई शानदार जीत। बीते दिन गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 16वां मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर पंजाब को बेहद कांटे के मुकाबले में मात दी। इस मैच में वैसे तो पूरी गुजरात की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन की, लेकिन अंत में हीरो राहुल तेवतिया रहे, जिन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर गुजरात को जीत दिला दी। आज है आईपीएल 2022 का डबल हेडर का दिन। होंगे 2 दिलचस्प मुकाबले। आईपीएल 2022 में आज का दिन डबल हेडर का दिन होगा। आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। पहले मुकाबले पर फैंस की नजर टिकी होंगी, क्योंकि चेन्नई और हैदराबाद दोनों ही टीमों को लीग में अब तक जीत हासिल नहीं हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 का मैच शाम 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं मुंबई इंडियंस और बैंगलोर के बीच मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। कप्तान राहुल ने कहा, पावर प्ले के बाद टीम की गेंदबाजी काबिले तारीफ। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने पावर प्ले के बाद अपनी टीम की तरफ से की गई गेंदबाजी की सराहना की। लखनऊ और दिल्ली मैच के बाद राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि हमने पहले गेंदबाजी शानदार की, जहां पहली पारी के दौरान बचे आखिरी कुछ ओवरों में गेंदबाजों ने ज्यादा रन नहीं लुटाए और साथ ही बल्लेबाजों को दबाव में लाकर उनके विकेट भी झटके। हालांकि पावर प्ले के दौरान जो गेंदबाजी हुई उसमें जरूर गेंदबाजों ने रन लुटाए और इस दौरान उन्हें एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 34 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौके की मदद से 61 रन की पारी खेली थी। आईपीएल के पहले सीजन में सचिन तेंदुलकर को आउट करना शोएब अख्तर ने बताई बड़ी गलती। आईपीएल का पहला सीजन याद करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर कहते हैं कि वानखेड़े में खेले गए एक मैच में अख्तर ने ही तेंदुलकर को डक पर आउट किया था। मैदान पर मौजूद फैंस सचिन के शोएब द्वारा आउट करने से काफी नाराज हो गए, मगर शोएब अख्तर ने इस मैच के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि सचिन तेंदुलकर को आउट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अख्तर ने आगे कहा कि उस दिन तेंदुलकर को आउट करना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें प्रशंसकों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। युजवेंद्र चहल ने किया आईपीएल 13 सीजन की एक घटना का खुलासा। रविचंद्रन अश्विन और करुण नायर से बात करते हुए चहल ने एक चौंकाने वाला अनुभव का खुलासा किया, जो उनके साथ आईपीएल 2013 में हुआ, जब वो मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे। चहल ने कहा कि एक खिलाड़ी था जो बहुत ही नशे में था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वह बहुत नशे में था। वह बहुत देर से मुझे देख रहा था और उसने मुझे बुलाया और वह मुझे बाहर ले गया और उसने मुझे बालकनी में लटका दिया। मैंने अपने हाथ से उनका सिर पकड़ रखा था। यदि मेरे हाथ छूट जाते तो मैं 15वीं मंजिल से नीचे गिर जाता। अचानक वहां मौजूद कई लोग आए और उन्होंने संभाला। मैं बेहोश हो गया। उन्होंने मुझे पानी दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि जब हम कभी कहीं जाते हैं तो हमें कितना जिम्मेदार होना चाहिए। तो यह एक ऐसी घटना थी जहां मुझे लगा कि मैं बाल बाल बच गया हूं। थोड़ी सी भी गलती होती तो मैं गिर जाता। धोनी पर फिर कसा शिकंजा। माही के इस आईपीएल विज्ञापन पर भारत सरकार ने लगाई रोक। धोनी ने आईपीएल का प्रोमो बनाया है, जिसे एक ब्रॉडकास्ट और चैनल पर दिखाया जा रहा था। इस विज्ञापन में धोनी रजनीकांत की तरह ड्राइवर के रूप में नजर आ रहे हैं। अगर आपने आईपीएल का प्रोमो देखा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे में कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने इस घोषणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस विज्ञापन ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायत मिलने के बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से इसे बदलने और हटाने का निर्देश दिया है। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने डेविड विली को सौंपी विजयी गीत की कमान। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने डेविड विली को जीत के गीत की जिम्मेदारी सौंपी है। ऑलराउंडर ने लाइनें लिखी और अपने साथी विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक के इस गाने में 4 चांद लगाया। आरसीबी सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो में आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली और वर्तमान कप्तान फाफ डुप्लेसी को साथ में गाने की तैयारी करते हुए
में देखा जा सकता है। हार से मुंबई इंडियंस परेशान, साथियों से बोले रोहित शर्मा जीत की भूख दिखाएं। आईपीएल 2022 का रोमांच जारी है। इस सीजन को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के फैंस के हाथ अब तक केवल निराशा ही आई है। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने किसी एक खिलाड़ी को दोषी ठहराने के बजाय इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार तीसरी शिकस्त के बाद टीम के साथियों से कहा है कि वे आगामी मैचों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेताबी और भूख दिखाने का काम करें। ऋषभ पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना, धीमी ओवर गति के लिए लगी पेनल्टी। ऋषभ पंत से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन पर भी आईपीएल 2022 में जुर्माना लग चुका है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छक्का जड़कर जिताने वाले बदौनी के ऐसे तेवर कोहली के स्टाइल में मनाने लगे जश्न। 22 साल के इस युवा प्लेयर ने ही आखिर में छक्का लगाकर टीम को भी मैच जिताया। इसके बाद उन्होंने सीजन में पहली बार अपना नया तेवर दिखाया। मैच जीतने के बाद उन्होंने विराट कोहली के स्टाइल में जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि बदौनी ने किस तरह कोहली के स्टाइल में जश्न मनाया है। वे विराट की तरह ही एक हाथ से अपनी खुद की पीठ थपथपाते हुए शाबाशी देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कोहली की तरह ही चिल्लाते हुए भी नजर आए। आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11 के नेट प्रॉफिट में 216% की हुई बढ़ोतरी। आईपीएल 2022 का आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11 बड़ी कमाई कर रहा है। ड्रीम 11 ने चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनी के शुद्ध लाभ में 216% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के राजस्व में भी 56.39% की वृद्धि हुई है। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के मालिक फैंटेसी स्पोर्ट्स पोर्टल ड्रीम 11 ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बम्पर छलांग लगाई है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर द्वारा एक्सेस किए गए कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार कंपनी के राजस्व और मुनाफे में काफी वृद्धि हुई है। रविंद्र जडेजा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बास्केटबॉल में भी है मास्टर खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है, वो बास्केटबॉल में भी उसी तरह का रंग जमाते नजर आए जैसा क्रिकेट मैदान पर जमाते हैं। रविंद्र जडेजा की किस्मत और फॉर्म भले ही इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सत्र में साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यकीन मानिए उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जडेजा ने ट्विटर पर खुद का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह एक नो लुक शॉट खेलते हुए दिखाई दिए। पृथ्वी शॉ ने कहा, वार्नर के साथ बल्लेबाजी करके आया बहुत मजा। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने आईपीएल 2022 मैच में विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ बल्लेबाजी करके मजा आया। हालांकि दिल्ली को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शॉ ने दिल्ली की शुरुआत 34 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेलकर की थी। जहीर खान ने ऐसे बढ़ाया मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों का हौसला। सबसे ज्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस की टीम इस बार परेशानी में है। लगातार 3 हार के बाद अब मुंबई कैंप में निराशा पनप रही है। टीम के बॉलिंग कोच जहीर खान ने इस निराशा को दूर करने के लिए खिलाड़ियों से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा, कितना ही विश्लेषण कर लो, तैयारी कर लो, कितनी ही प्रक्रियाओं को फॉलो कर लो, यहाँ से अब केवल यह मायने रखता है कि हम इस सीजन को कैसे देख रहे हैं। अब तक जो कुछ हुआ वो हो चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। हमें यहाँ बस ये देखना है कि हम इस गड्ढे से कैसे निकले, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। लखनऊ से हार पर बोले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि उनकी टीम को आईपीएल 2022 में बीच के ओवरों में लगातार विकेट गंवाने और कम डॉट गेंद खेलने पर ध्यान देना होगा। लगातार विकेट खोना दिल्ली के लिए एक समस्या रही है, जो फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों 6 विकेट की हार में सामने आया, जब उन्होंने पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और रोवमैन पॉवेल को जल्दी खो दिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज के मैच में किस 2 टीम का पलड़ा भारी होने वाला है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर बैंगलोर? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहे चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।